नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आप सभी से एक विनम्र रिक्वेस्ट करता हूं, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसको रीशेयर ज़रूर करते रहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। एक तुलनात्मक स्टडी करिए, आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिए कि डॉक्टर कहूँ या यमराज कहूँ, आज के डॉक्टर को मैं क्या कहूँ। मेरा ये टॉपिक है यमराज। यमराज और डॉक्टर में सिर्फ फ़र्क कितना सा है मेरी नज़र में। ये मेरे अपने विचार हैं, तो अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, तो बिल्कुल आप अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो मानना है, मेरी जो थीम बन चुकी है लाइफ की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर को मैं यमराज के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि यमराज फिर भी हम पर रहम करता है। यमराज बेहतर है डॉक्टर से, क्योंकि यमराज ऊपर वाले ने जो हमारी तारीख लिखी है मरने की, उस तारीख पर ही आकर के नॉक करेगा और हमको ले जाएगा। लेकिन डॉक्टर हमें बेवक्त ही यमराज के पास धकेल देंगे। यानी यमराज और डॉक्टर में थोड़ा सा फ़र्क है। डॉक्टर आपको कभी भी मौत की नींद सुला सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टरों की कमीशन खोरी, डॉक्टरों का बढ़ता हुआ जुल्म जो आप देखेंगे। दोस्तों, मैंने ऑडियो भी देखे, वीडियो भी देखे, और मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये पाया कि डॉक्टर के अंदर अब इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने एक ऑडियो सुना था एक हॉस्पिटल का। मुझे यकीन नहीं हो कि एक डॉक्टर इस तरह की बात कर सकता है। एक पेशेंट था जिसको हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और उसको अल्सर था पेट में। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 85% बीमारियों का इलाज आपके अपने घर के रसोई में मौजूद है। आपको उससे ज़्यादा बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ट्रीटमेंट अगर आपको नहीं मालूम तो आप मालूम कर लीजिए। मेडिकल इमरजेंसीज़ में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपकी मजबूरी है, आपका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ पैर टूट गए, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। साधारण बीमारियों में बुखार, सर्दी, ज़ुकाम, इन सब के लिए कभी भी डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप डिफरेंट इलाज भी आप उनसे देख सकते हैं और आप उनको समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब वो ऑडियो मैंने सुना कि एक आदमी के पेट में अल्सर था और ब्लीडिंग हो रही थी, यानी वो, अब उसका क्या होगा भगवान ही जाने। जब उसके किसी अटेंडर ने फ़ोन लगाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर के शब्द ये थे कि इस आदमी को कहीं भी भर्ती करो, मार डालो यार, कुछ भी करो, इंजेक्शन लगाओ, लेकिन मेरी बला टालो यार, रात को ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। मतलब आप सोचिए, एक इंसानियत नाम की जो चीज़ होनी चाहिए डॉक्टर के अंदर, वो उस पेशे के अंदर नहीं है। अरे भाई, मत बनो ना यार डॉक्टर। क्यों बन रहे हो? आपको कोई ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप डॉक्टर बनिए? आपको किसी ने जबरन उस मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया? आप खुद शौक से बन रहे हो कि आपको डॉक्टर बनना है, आपका एक एम था बचपन से कि आप डॉक्टर बन रहे हो। तो यार मानवता रखो ना यार। इस पेशे में आप आए हो तो आप अपने अपने आप को उस पेशे के हिसाब से आप ढालो ना। आप जब डॉक्टर बन रहे थे तो आपको पता है ना कि आपको रात को भी कोई जगा सकता है, किसी को मेडिकल इमरजेंसीज होंगी तो आपको आपकी नींद भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो फिर आप इस बात से क्यों जल्लाते हो? पेशे से, आपने जो पेशा चुना है आप उस पेशे के अनुरूप काम करो ना, लेकिन नहीं करते। चलिए मैं आगे चलता हूँ। डॉक्टर का मैं आपको एक भयानक रूप बताता हूँ। मेरे अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ। रात 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, मुझे पता चला कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। रोड एक्सीडेंट में उनकी पूरी पैर, जो उनका पूरी टांग थी, वो पूरी क्रैश हो चुकी थी। हड्डियों के इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। उनके हेड में कोई इंजरी नहीं थी, मतलब मरने वाली कोई बात नहीं थी। उनकी ज़िंदगी चाहता तो डॉक्टर बचा सकता था, लेकिन डॉक्टर का मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर ने क्या किया कि उनको रेफ़र कर दिया दूसरे शहर में ले जाने के लिए, जहाँ से हमें 3 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है। करीब 100 से 125 किलोमीटर दूर हमें जाना था।
तो मित्रों, उस डॉक्टर ने सब कुछ किया, लेकिन उसने सिर्फ कागजी कार्रवाई की। उसने मेरे भाई का ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया। मेरे भाई का ब्लड प्रेशर हैवी ब्लीडिंग के कारण लो बीपी हो चुका था, और जिसके कारण हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई, हार्ट फेल हो गया। फ्रेंड्स, हार्ट फेल हुआ, ब्लीडिंग हैवी हुई, बीपी लो हुआ। यार, ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं। आपको किसी भी पेशेंट की स्थिति को स्टेबल करना चाहिए पहले, उसके बाद आप रेफ़र कीजिए। अगर आपके बस का नहीं है, आपके हाथ पैरों में नहीं है दम इतनी, आप भगवान जाने आपने कहाँ से डिग्री ले ली है, या कहीं से खरीद के ले आए हो, या फिर हो सकता है चिटिंग करके पास हुए हो आप। तो अगर आप इस तरीके से पास हुए तो आपका तो मतलब क्या बोलूँ अब मैं इसको। उस डॉक्टर ने, उस बेवकूफ़ डॉक्टर ने, मैं लिटरली बोल रहा हूँ बेवकूफ़ डॉक्टर था, उसने ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया। जब मेरे भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद मुझे पता चला कि इनकी मौत की वजह क्या थी। उनके बॉडी के सारे ऑर्गन सिकुड़ गए थे हैवी ब्लीडिंग के कारण, ब्लड प्रेशर लो था। और ये एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब आया तो डॉक्टर के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो ब्लड प्रेशर चेक कर सकता। मतलब आप समझिए, किसी भी मरीज़ को जानबूझ करके मार देना कहाँ का न्याय है। खैर, कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को मैंने झेला, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं मेरी जो थीम लाइफ की बन चुकी है वो बता रहा हूँ। डॉक्टर कभी किसी की जान नहीं बचाता। जान अगर बख्शता है तो ऊपर वाला बख्शता है। अगर आपको जान देनी है, जीवन देना है, जीवन दान देना है, वो उसका काम है, डॉक्टर का नहीं। डॉक्टर सिर्फ प्रयास करता है। डॉक्टर प्रयास भी सच्चे मन से करे तो उसका प्रयास सफल होता है। लेकिन डॉक्टर आजकल सिर्फ कमीशन खोरी में पड़ गए हैं। केवल उनको इतना मतलब है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड टेस्ट कराए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तरह के इसके टेस्ट कराए जाएँ, इसकी स्कैनिंग कराई जाए, बॉडी की तरह तरह के जो भी टेस्ट होते हैं वो कराए जाए, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में हमको कमीशन मिले। फ्रेंड्स, क्या आप कमीशन के चक्कर में किसी दूसरे आदमी की पॉकेट खाली नहीं कर रहे हैं? आपको ये सोचना नहीं चाहिए? क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आप एक डॉक्टर हैं तो, कि भाई किसी व्यक्ति के घर के परिवार के लोग अपना पूरा रोजगार छोड़ करके आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो उसके अटेंडर उसके साथ परेशान हो रहे हैं, और आप उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक बहुत कड़वा अनुभव रहा है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। तो शायद ही आप में से कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के बारे में उसको यमराज मानने पे मजबूर हो जाएगा। मैं आपको एक एक्सपीरियंस और शेयर कर रहा हूँ जो मेरे बेटे के साथ था। मेरा जब बेटा पैदा हुआ, उस समय मैं जब हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर से मेरी बात हुई। तो डॉक्टर ने मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैंने कहा मेरा बेटा पूरी तरह से नॉर्मल है? तो उन्होंने कहा हाँ, पूरे चेकअप हो गए हैं, आपका बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है। इसके बाद में 5 दिन बीतने के बाद में डॉक्टर मेरे से बोलता है कि इसको तो भयानक तौर से पीलिया हो चुका है। तो मैंने कहा साहब पीलिया हुआ तो क्या करना है? बोले कुछ नहीं, ब्लड टेस्ट कराना है। तो मैंने कहा ठीक है, ब्लड टेस्ट कराते हैं। उन्होंने साहब उसका ब्लड टेस्ट कराया तो उसका पीलिया उस टाइम 18 पे था, 18। तो जब सीरम बिलोरुबिन की जांच होती है, जो 18 पॉइंट आया वो, तो फ्रेंड्स जैसे ही 18 आया तो पैथोलॉजी वाला भी उसके साथ डॉक्टर के साथ मिला हुआ था। वो दौड़ के आता है, मुझसे बोलता है बच्चे का पूरा ब्लड एक्सचेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि एक छोटा सा बच्चा जो 5 दिन का बच्चा है, उसका पूरा ब्लड एक्सचेंज करना मतलब अपने आप में कितना पैनिक होगा। एक पिता के लिए कितने दुख भरी बात होगी कि उसके बच्चे का ब्लड पूरा चेंज हुआ। मैं घबरा गया दोस्तों। मेरे एक मित्र डॉक्टर थे, मैंने उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप फंस चुके हो पूरी तरीके से, और जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, लेकिन अभी ब्लड एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, वो नौबत नहीं आई है। आप ऐसा करिए, उनसे बोलिए कि वो उसको ड्रिप शुरू करें और जो लाइट थेरेपी होती है वो उसको दें। तो मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, ब्लड एक्सचेंज नहीं करते हैं, एक दिन वेट करेंगे, लेकिन इसकी ड्रिप चालू करते हैं। छोटे से बच्चे की नस नहीं मिलती है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से 10 जगह उसको मतलब निडल चुबाई गई। उसके बाद में उसकी वो मिली, जो नर्व थी उसकी मुश्किल से नस मिली। उसके बाद में फिर ड्रिप चालू हुई, उसके बाद में फिर जो लाइट थेरेपी थी वो दी गई।
एक दिन बाद फिर से उसका ब्लड टेस्ट किया गया। आप सोचिए, छोटे से बच्चे का ब्लड टेस्ट बार बार करना, मतलब हमें देखकर भी थोड़ा सा दिल हमारा कांप जाता था कि छोटे से बच्चे को बार बार सुइयाँ चुभोई जा रही हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने फिर से उसका टेस्ट किया, पता चला कि उसका 17 पॉइंट पे आ गया, यानी 1 पॉइंट नीचे आया। तो इट मीन्स कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो अब काम कर रहा था। तो मैंने खुद ने अपनी अकल लगाई, मैंने कहा यार 1 पॉइंट अगर ये नीचे आ रहा है तो हमें 8 दिन तक वेट करना है, तब इसका 8 तक वो वापस आएगा। 8 मतलब 8 पे आने के बाद ही डिस्चार्ज होगा, इससे पहले इसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा हॉस्पिटल से। तो मैंने पैथोलॉजी वाले से बोला, मैंने कहा भैया आप रोज़ रोज़ इसको निडल मत लगाइए, रोज़ रोज़ इसका ब्लड मत निकालिए, अब आप 5-6 दिन वेट कर लीजिए। अब जो पैसा है वो मैं भर रहा हूँ हॉस्पिटल का, जो भी है चार्जेस मैं दे रहा हूँ, मेरे ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, आपका कुछ उसमें नहीं है रोल, तो आप प्लीज़ मेरे बेटे को आप डिस्टर्ब करने मत आइए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके 4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर से टेस्ट हुआ तो पता चला वो हम लगभग 8 तक आ गए थे। 8 तक आने के बाद डॉक्टर ने बहुत मुश्किल छुट्टी की, मतलब आप समझ लीजिए 8 दिन का उसको पैसा और बनाना था। अगर वो चाहता तो पहले दिन से ही लाइट लगवा देता, कोई दिक्कत नहीं थी, बोल देता सुबह की जो धूप होती है बच्चे को दिखानी चाहिए तो उसका पीलिया ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है। लेकिन वो छोटा सा फंडा डॉक्टर ने हमको नहीं बताया। दोस्तों, जिस बच्चे को भी कभी पीलिया हो, जो बचपन से पीलिया आजकल आता है बच्चों के अंदर, तो उसमें सीधा कोई इलाज नहीं है उसका। सीधे से आपने धूप में अगर उसको सुबह की जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही आधा 1 घंटा आपने उसके पूरे कपड़े हटा करके आँख पे एक पट्टी डाल दीजिए जिससे सनलाइट ना पड़े, क्योंकि आँखों की रोशनी नुकसान दे, मतलब आँखों की जो क्षमता है वो कम हो जाती है बच्चों की, इसलिए काली कुछ पट्टी डाल दीजिए और उसको पूरा डाल दीजिए, मतलब उसके पूरे कपड़े हटा करके उसको डाल दीजिए और मुश्किल से 15-20 दिन में सारा कुछ क्योर हो जाता है। लेकिन ये इतना सा सिंपल सा फंडा डॉक्टर नहीं बताता। उसको सिर्फ 8 दिन का किराया अपने रूम का चाहिए था, वो हमसे 8 दिन का टैक्स वसूलना चाहता था, अपने हॉस्पिटल में रोकना चाहता था, हमसे पैसा कमाना चाहता था और हमको बेवकूफ़ बनाना चाहता था। डॉक्टर ने बनाया, हम बेवकूफ़ बने और हमने उसको पैसा दिया। ये दूसरा उदाहरण। एक बात बताइए, उसके सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में दोस्तों अगर मेरे बेटे का पीलिया और ज़्यादा बढ़ जाता, और मैंने फिर उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि अगर 18 से ऊपर जाता है तो बच्चे के माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है, मानसिक स्थिति उसकी ख़राब हो जाती है। दोस्तों आप सोचिए, मुझे गुस्सा तो इतनी आई कि उस डॉक्टर का मर्डर कर दूं, लेकिन अब चूंकि कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस तरीके के कमीने और हरामी किस्म के डॉक्टर हो चुके हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वीडियो में, लेकिन दोस्तों जब ऐसा अपने साथ होता है तो गुस्सा आती है, क्रोध आता है आदमी को और ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ ऐसा किया जाए। खैर दोस्तों, देश का सिस्टम ही कुछ ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, आम लोग हैं, आम लोगों की तरह जीना है। तो दोस्तों अब जीवन का फंडा ये कि डॉक्टर खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, डॉक्टर यमराज है। सबसे पहली चीज़, उससे सिर्फ काम की बात निकाल लीजिए और आप निकाल लीजिए। आपको उसके साथ में ये सिंपैथी रखने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर हमारे साथ में बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। मैं कहता हूँ हो सकता है 1000 में से एक डॉक्टर ऐसा हो जो मानव सेवा के लिए डॉक्टर बना हो, लेकिन 1000 में से 999 डॉक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ हरामखोर पैसा कमाने के लिए बने हुए हैं। खैर, आयुर्वेद की तरफ हम लौटते हैं, बैक टू नेचर। अपने आप को आयुर्वेद की तरफ मोड़ दीजिए, आपके 85% इलाज तो वहीं हो जाएंगे और आप इन बेवकूफ़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि भारत देश के अंदर जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, उसमें आयुर्वेद ट्रीटमेंट कल भी 3000 साल पहले भी कारागार था और आज भी है। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ हो गए, चूँकि अंग्रेज़ों का राज रहा हिंदुस्तान के ऊपर, इस वजह से हम लोग इसके महत्व को भूल गए और हमने अंग्रेज़ों का अनुसरण करना शुरू कर दिया, जो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही विनम्र निवेदन करूँगा, अपनी अकल लगा करके ट्रीटमेंट कीजिए। कोई भी ट्रीटमेंट हो, आप अपना स्वविवेक भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये डॉक्टर आपको कहीं भी धोखा दे सकते हैं, कहीं भी आपका नुकसान कर सकते हैं, कहीं भी आपको ये इस काबिल छोड़ेंगे। कई बार मैंने डॉक्टर्स को देखा है दोस्तों कि ये मरीज को पूरी तरह से चूस लेते हैं और उसके बाद उसके घर वालों से कहते हैं कि भैया इसको घर ले जाओ, इसको जो करना है वो करो, और अब हमारे बस का नहीं है।
मतलब जब तक उनको पैसा चूसना होता है, पैसा कमाना होता है, तब तक वो आपसे लगे रहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ यमराज का रूप है। उस यमराज के पास जाने से पहले 10 बार सोचिए। अभी रिसेंटली मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन एक बंदे की आई थी, वो मैं आपको शेयर और कर देता हूँ कि उस व्यक्ति को दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में ये बता दिया गया था कि उसके 3 वाल्व जो हार्ट में वेल्व हैं, वो 3 वेल्व उसके ख़राब हैं। और जब उसने दोबारा जांच कराई तो पता चला सिर्फ एक वेल्व ख़राब है। मेरे ख्याल से दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर्स कितनी बेवकूफ़ी भरी जांचें कराते हैं, और जांचों में भी जांच करने वाले लोग क्या देख रहे हैं। अब आदमी को थर्ड ओपिनियन लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। क्यों? कोई कहता है एक वेल्व ख़राब है, कोई कहता है 3 वेल्व ख़राब है। अब वो किसकी माने? मतलब अपने आप को कटवा दे, पूरा डॉक्टरों के हवाले कर दे, ज़िंदगी मौत से लड़के आ जाए। अगर उसकी किस्मत में होगा तो जी जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ डॉक्टर ने तो उसकी जान लेनी है। तो दोस्तों, बेवकूफ़ बिल्कुल मत बनिए। कभी कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज होती है, जैसे मैंने आपको बताया एक कैंसर ट्रीटमेंट मैंने वीडियो बना करके डाला है। फ्रेंड्स, कैंसर से मैंने लोगों को मरते हुए, तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है, और उनके घर वालों को तड़पते हुए देखा है। दोस्तों, कैंसर भगवान ना करे कभी किसी दुश्मन के घर में भी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से। लेकिन अगर किसी को कैंसर है तो वो डॉक्टर के पास, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाकर के हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद करने से अच्छा है कि एक देसी उपचार जो मैंने बताया उसको कर ले। अगर उसकी लाइफ लिखी हुई है ईश्वर ने, अगर उसने लिखा है कि हाँ तू जिएगा, तो वो सम्मान के साथ जिएगा और उसका बाल भी बांका नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट कीजिए, अपने खुद के विश्वास पे कीजिए, और खुद के डॉक्टर खुद बनने की कोशिश कीजिए। आप जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे, चाहे वो एलोपैथी वाला हो, चाहे वो होम्योपैथी वाला हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आप अपने बेटर डॉक्टर हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको पता होगा कि कल मैंने ये चीज़ खाई थी, मुझे इसने नुकसान किया, मुझे आज से नहीं खाना है। आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है, दोस्तों मुझे बहुत सारी चीज़ें नुकसान कर जाती हैं, तो मैं उनको अपनी जो मेरी थाली है उसमें से गायब कर देता हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे ये चीज़ खाने से ये नुकसान हो रहा है, मैं उसको खाना बंद कर देता हूँ। जैसे मुझे चावल खाने से गैस बनती है, ये नुकसान होता है, तो मैंने चावल खाना टोटली बंद कर दिया। सब फिट एंड फाइन, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग भी अपनी जीवन शैली इस तरह की बनाएं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।